सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बेटा, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में, 11th या 12th, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं हिंदी में आज, जिसका नाम है पत्र लेखन। बताओ बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज? पत्र लेखन। तो मैं सबसे पहले आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र बताता हूँ कि पेपर में आएगा कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो आपको कैसे लिखना है देखिएगा। इसमें बेटा सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको सेवा में, उसके बाद कॉमा लगाना है। याद रखना प्यारे बच्चों, कोई भी प्रार्थना पत्र आ जाए, मैटर यही होना चाहिए, तरीका यही होना चाहिए। अगर आपने ये तरीका लिखा तो मेरी गारंटी है 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको। अगर इस तरीके से आप हट के गए ना तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर उन्होंने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र बोला प्रधानाचार्य को, तो फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, RS इंटर कॉलेज जो भी हो। और तीसरी लाइन में आप लिख देना ललितपुर। यहाँ मैंने दूसरी लाइन में ऐड कर दिया, आप तीसरी लाइन में ही ऐड कर देना ललितपुर को, जो भी आपके स्थान का नाम हो। तो प्यारे बेटा फिर सुन लो, प्रार्थना पत्र में हमेशा सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर विद्यालय का नाम, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम और आखिरी में स्थान। फिर सेवा में के जस्ट सीधे में बेटा हेडिंग डालनी है विषय। अब विषय उसने पूछा था कि 2 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए, तो फिर लिख दिया 2 दिवसीय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और देखो इसमें नहीं लगा, लेकिन आपको जरूर प्रार्थना पत्र के बीच में डैश लगाना है, बीच में योजक चिन्ह लगाना है, ठीक है। ऐसा छोटा सा बीच में योजक चिन्ह लगाना है बेटा। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है महोदय, और फिर हमने लिखा है सभी ने निवेदन है कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य पढ़ने, यहाँ लिख देना के कारण नहीं लिखा उसमें, कोई बात नहीं। सभी ने निवेदन यह है कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य पढ़ने के कारण मैं आज भी लिख देना, मैं आज विद्यालय आने, या आज नहीं, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है या अनुरोध है कि दिनांक इतनी तारीख से इतने तारीख तक का अवकाश प्रदान करें। अच्छा, एक बात और है, जब आप ये मैटर लिखें बेटा कि इतने तारीख का अवकाश प्रदान करना है, तो उसी दिन की तारीख मत डालना, बैक डेट डालना हमेशा, है ना। और फिर उसके बाद लिखना आपकी अति कृपा होगी। ये देखो मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा बेटा, आपकी अति कृपा होगी, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। लड़कियां लिखेंगी मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, लड़कियां हर जगह घी कर देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ आपको लिखना है धन्यवाद सहित, और देखो विषय महोदय सेवा में, इनकी सीध में आपको डालना है दिनांक। और फिर लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या, लड़कियां लिखेंगी, आवासा लड़के भी लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य आवासा, और कक्षा 10th या जो भी आप क्लास में पढ़ते हो। तो बेटा ये प्रार्थना पत्र मैटर आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। तो प्यारे बेटा आखिरी बार देख लीजिए, इन पैटर्न का जरूर याद रखना। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर सेवा में, वो लाइन पूरी छोड़ दो बेटा। फिर उसके बाद वो जिसके लिए भी बोल रहे, इसमें प्रधानाचार्य है, अगर वो आपको सफाई करवाने के लिए बोल रहे मोहल्ले की, नगर पालिका अधिकारी को, अगर वो आपको बैंक में कर्जा लेने के लिए बोल रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ इंडिया ललितपुर, ऐसा आ जाएगा। अगर बैंक के लिए बोल रहे तो नगर पालिका सफाई अधिकारी को बोल रहे तो श्रीमान नगर पालिका अधिकारी ललितपुर, ऐसा आ जाएगा। यानी वो जिसके लिए भी वो पेपर में लिखें कि इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखो, प्यारे बच्चों इन 3 लाइनों में जो कि हमने 2 लिखी हैं, इनमें उसी का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद हमेशा विषय यहाँ पे वही डलेगा जो वो विषय पूछ रहे कि इस विषय पे लिखो। जरूरी नहीं कि यही विषय चला हर जगह में, याद रखना, बहुत अच्छे से समझा रहे बेटा। विषय वो जो बोलेंगे वो यहाँ पे विषय डालना। और फिर देखो एक खास बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना प्यारे बेटा कि देखो, एक तो ये सेवा में, उसके जस्ट नीचे विषय, उसके जस्ट नीचे महोदय, उसके जस्ट नीचे दिनांक, ये तीनों एक सीध में ही आएंगे। याद रखना इसको बहुत अच्छी तरह से बेटा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखो यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य सबसे नीचे, धन्यवाद सहित ही रहेगा। बोलो पैटर्न समझ में आया ना। ऐसे ही आपको ना सारे प्रार्थना पत्र करने हैं प्यारे बेटा। फिर उसके बाद देखो ये प्रार्थना पत्र का पैटर्न है, थोड़ी देर बाद हम आपको पत्र का बता रहे। देखो ये पत्र का पैटर्न है, पैसा मंगाने के लिए पत्र, दोनों में फर्क है, प्रार्थना पत्र में और पत्र में। पत्र का पैटर्न देखो ऐसा रहता है, जैसे पत्र का पैटर्न है कि पिता से पैसा मंगाने के लिए पत्र लिखना है, तो ये ऊपर जो हमने लिखा ना B12 टैगोर अपार्टमेंट रेलवे स्टेशन रोड आगरा ना, ये बेटा स्थान का नाम है, याद रखना।
वो जिस स्थान का आपको नाम लिखना है वो यहाँ पे इस तरफ स्थान का नाम लिखा जाता। और फिर पिताजी को लिख रहे थे ना हम, तो लिख दिया पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। अगर आप मित्र को लिख रहे तो प्रिय मित्र सादर प्रणाम या मेरा प्यार, कुछ भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उनको मित्र को सादर चरण स्पर्श थोड़ी किया जाता ना। तो फिर यहाँ सबसे पहले किसी को भी लिखो ये जरूर लिखना, चाहे झूठा लिख देना, मैं यहाँ साकुशल हूँ। यहाँ पे बिंदी लगाना है, यहाँ इस पर नहीं लगी कोई बात नहीं, वो टाइपिंग में गलत हो गया। मैं यहाँ साकुशल हूँ, आपकी कुशलता चाहता हूँ। आशा करता हूँ घर पर सभी अच्छे होंगे। आशा क्या करता हूँ, घर पर सभी अच्छे होंगे। और मेरी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, इसलिए मुझे परीक्षा की सामग्री कॉपी कलम आदि के लिए 1500 रुपये की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि 1500 रुपये भेजने की कृपा करें ताकि मैं अच्छे से वार्षिक परीक्षा दे सकूं। मेरी तरफ से मम्मी को सादर प्रणाम। और आखिरी में मैंने लिख दिया आपका प्रिय पुत्र रामजू, आप लिख सकती हैं आपकी प्रिय पुत्री आवासा। अच्छा, इसमें भी नाम नहीं लिखना बेटा है, हमने धोखे से लिख दिया, वो तो टाइपिंग के लिए लिखवाया था। आपका प्रिय पुत्र आवासा, या लड़कियां लिखेंगी आपकी प्रिय पुत्री आवासा। अगर पेपर में ऐसा आया कि पिता से पैसा मंगाने के लिए पत्र लिखो, समझ गए ना बेटा। अब देखो प्रार्थना पत्र का पैटर्न दूसरा था, इसका पैटर्न क्या है, सबसे ऊपर लिखा जाता है स्थान का नाम, उसके बाद यहाँ शुरू में संबोधन लिखा जाता है, फिर आपकी बीच की लाइनें होंगी और आखिरी में आपको लिखना है आपका प्रिय। ये पैटर्न है काय का बेटा, पत्र का। एक और प्रार्थना पत्र आता है बहुत ज़्यादा, उसकी ओर बढ़। प्यारे बच्चों, एक और प्रार्थना पत्र कई बार पूछा गया है कि किसी भी विषय के लिए शिक्षक बनने के लिए, तो हमने लिखा देखो हिंदी के शिक्षक पद हेतु प्रार्थना पत्र। अगर हिंदी में आप शिक्षक पद के लिए काम करना चाहते किसी विद्यालय में, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले सेवा में, फिर देखो कॉमा लगा दा, वो लाइन पूरी छोड़ दी, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर, फिर लिखा हमने विषय। विषय क्या लिखा, हिंदी के शिक्षक पद हेतु प्रार्थना पत्र, और फिर महोदय। इतना पैटर्न हमेशा चेंज नहीं करना प्यारे बेटा, वो जिसको भूल रहे ना उसी को लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमने लिखा है कि सविनय निवेदन है कि अमर उजाला समाचार पत्र 2 नवंबर 2024 को हिंदी विषय के लिए शिक्षक पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उसी के संदर्भ में मैं शिक्षक पद हेतु आवेदन करना चाहता हूँ। मतलब हमने ये लिखा कि पिछले दिन अमर उजाला अखबार में निकला था कि आपके यहाँ हिंदी के शिक्षक पद हेतु आवेदन मांगे गए हैं, तो उसके लिए मैं योग्य हूँ। और फिर कैसे योग्य हूँ, आप एक दो क्वालिटी भी लिखी देखो मैंने अपने। मेरा नाम राम है, मैं पिछले 5 वर्षों से कोचिंग संस्थान में हिंदी विषय के रूप में कार्यरत हूँ। अब मैं आपके यहाँ हिंदी अध्यापक पद पर कार्य करना चाहता हूँ। अगर मैं आपके यहाँ हिंदी के अध्यापक बनना चाहता हूँ तो मेरी योग्यता क्या है, देखो प्यारे बेटा फिर ये योग्यता लिख देनी है कि क्या क्या योग्यताएं हैं। जैसे हाई स्कूल मैंने 2009 में की थी, सबसे पहले परीक्षा का नाम, फिर वर्ष, फिर परीक्षा संस्थान, फिर विषय। तो हमने लिख दिया हाई स्कूल 2009 में की थी, यूपी बोर्ड से, ये विषय थे, 75% बनी थी। इंटरमीडिएट इतने सन में की थी, यहाँ से की थी, ये विषय थे, इतनी प्रतिशत बनी थी। ऐसे ही BA, ऐसे ही MA और ऐसे ही BEd, इतनी प्रतिशत बनी थी, है ना बेटा। तो ये हमने सब उसको दर्शा दिया कि हमारी इतनी योग्यताएं हैं। अच्छा, टीचर बनने के लिए हाई स्कूल, इंटर, BA, MA और BEd तो चाहिए पड़ता, यानी ज़रूरी नहीं कि यही चाहिए पड़ता। BA के अलावा आप ग्रेजुएशन किसी से भी कर लो, साइंस साइड से कर रहे तो BSc कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए पड़ता, और साथ में आपको एक चाहिए पड़ती बेटा ये डिग्री BEd वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद हमने अपना परिचय दे दिया कि हम इसके योग्य हैं, ये हमारी डिग्री हैं। फिर यहाँ एक बात लिख दी मैंने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नियुक्त कर लिए जाने पर मैं संस्था की सेवा पूर्ण रूप, उत्तरदायित्व, परिश्रम, निष्ठा से करूँगा और आपको शिकायत का कोई अवसर ना दूंगा। आशा है कि मुझे विद्यालय में सेवा का अवसर आप प्रदान करेंगे। फिर हमने लिखा देखो संलग्न का मतलब क्या क्या हमने इसमें फोटो कॉपी लगाई, प्रतिलिपियाँ। तो हमने लिख दिया सभी सत्यापित प्रतिलिपियाँ। सत्यापित का मतलब हमने साइन करके फोटो कॉपी लगा दी पीछे, है ना। ये दिनांक लिख दिया बेटा हमने, और फिर लिख दिया भाव दिए, अपना नाम लिख दिया। तो ये लिखा जाता है क्या बेटा, बताओ जल्दी। अच्छा, भाव दिया है, आवासा भी लिख सकते हैं आप इसमें, अपने नाम की जगह अपना नाम मत डालना, ठीक है। तो ये प्रार्थना पत्र है बेटा, किस लिए, किसी भी विषय के शिक्षक के लिए प्रार्थना पत्र। इसमें हिंदी लिखा, वो और कुछ पूछा तो आप और कुछ लिख देना। समझ रहे ना पैटर्न। आशा करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ये गृह कार्य भी आपको घर से करके आना है बेटा, प्रैक्टिस करना है इसकी। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना,
फीस माफ़ी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए लिखना, नगर की सफाई के लिए नगर पालिका अधिकारी को, पिता से पैसा मंगाने के लिए, भाई की शादी में शामिल होने के लिए। पैटर्न वही रहेंगे प्रार्थना पत्र के और पत्र के। एक बार आखिरी बार फिर मैं आपको प्रार्थना पत्र और पत्र का पैटर्न बता दूं बेटा। देखो पत्र का पैटर्न ये है कि ऊपर स्थान लिखना होता है, फिर इस तरफ आपको बाईं तरफ ये संबोधन लिखना है, फिर बीच का मेडल लिखना है और आखिरी में लिखना है प्यारे बेटा आपका प्रिय या जो भी हो। फिर उसके बाद आपको प्रार्थना पत्र का पैटर्न यही रहेगा। हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, सबसे ऊपर सेवा में, फिर कॉमा, वो लाइन पूरी छोड़नी है, फिर जिसके लिए लिख रहे हैं वो 3 लाइनों में लिखना है उसको। अच्छा, सेवा में कि जस्ट नीचे कुछ नहीं लिखना है, फिर विषय लिख देना है, फिर महोदय, फिर ये बीच का मैटर रहेगा, फिर आखिरी में धन्यवाद सहित, फिर इस तरफ दिनांक और इस तरफ आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य। और ये तीनों देखो, सेवा में, विषय, महोदय, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा इसको अच्छे से याद रखना है। सेवा में, विषय, महोदय और दिनांक, ये तीनों एक ही सीध में रहेंगे। ठीक है बेटा, एक ही पैटर्न में रहेंगे। तो ये है आपके, अच्छे से देख लो प्रार्थना पत्र और पत्र का पैटर्न। प्यारे बेटा, कोई भी प्रार्थना पत्र आ जाए, पत्र आ जाए, किसी भी विषय पे आ जाए, आप इन्हीं पैटर्न को लागू करके आप लिख देना, छोड़ के मत आना। धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को।